ब्रह्मोस मिसाइल पर एबीपी न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया है और उस खुलासे पर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, ब्रह्मोस मिसाइल पर सियासत कुछ आज की बात नहीं है, हमेशा होती आई है, लेकिन आज सियासत में ब्रह्मोस मिसाइल काफी ज्यादा बार बार उसका नाम लिया जा रहा है। सबसे पहले तो इस मिसाइल के बारे में बता दीजिए, आखिर ये मिसाइल क्या है, कब बना और फिलहाल इसके एक्सपोर्ट पर जो खुलासा हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? ये मिसाइल जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। ये दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जो सी स्किमिंग है और टेरेन फॉलोइंग है। ये काफ़ी ज़्यादा घातक है और इसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये हर प्रकार के टारगेट जो समुद्र में है या पृथ्वी पर है उनको बर्बाद कर सकते हैं। पिछली सरकार को ज़बरदस्त खौफ था चाइना से, साथ ही साथ पॉलिसी पैरालिसिस था, इनडिसाइसिवनेस था। उनको डर लगता था कि अगर हम ये मिसाइल वियतनाम को दे दें या ताइवान को दे दें या फिलीपींस को दे दें या इंडोनेशिया को दे दें या साउथ कोरिया को दे दें तो चाइना नाराज़ हो जाएगा। ये उनको कभी ध्यान में नहीं आया कि चाइना हमारे नेबरहुड में खास करके पाकिस्तान को हर प्रकार की मिसाइलें दे रहा है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी दे रहा है, टैंक्स दे रहा है, बख्तरबंद गाड़ियाँ दे रहा है, हवाई जहाज दे रहा है, सबमरीन्स दे रहा है, फ्रिगेट्स दे रहा है, डिस्ट्रॉयर्स दे रहा है। उसके बावजूद चाइना का खौफ था कि चाइना जो है इसके बारे में क्या सोचेगा, और मुख्य वजह यही थी कि इन देशों के चाहते हुए भी हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। जब मौजूदा सरकार आई तो मौजूदा सरकार ने फैसला कर लिया कि ब्रह्मोस को हम बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करेंगे, जो जो हमसे मांगेगा, जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनको हम देंगे। इस समय हमने फिलीपींस को दी है जो बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि आने वाले समय में हम ये मिसाइल वियतनाम को भी देंगे, इंडोनेशिया को भी देंगे, ताइवान को देते हैं या नहीं देते वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन साउथ कोरिया को भी दे सकते हैं। एंड वेरी मेनी फ्रेंडली नेशंस इन लैटिन अमेरिका एज वेल एज इजिप्ट वगैरह को ये मिसाइल दी जा सकती है। सर, सियासत इस पर यह हो रही है, खुलासा ये हुआ है कि पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से एक बड़ी वजह रही कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने इसका एक्सपोर्ट नहीं होने दिया, नहीं हुआ उस वक्त एक्सपोर्ट। तो उस वक्त एक्सपोर्ट ना होने के पीछे जिसे आप बता रहे हैं वजह, तो अभी की गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट उसने करना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ सियासत है या इसके पीछे कोई और रीजन भी आप देख रहे हैं? सबसे बड़ा जो रीज़न है, जहाँ तक पिछली सरकार का ताल्लुक था, मैंने कि जैसे कि कहा इनडिसाइसिव थी, पॉलिसी पैरालिसिस था और बहुत बड़ा चाइना से का खौफ था। उस खौफ की वजह से ही वो इस माफ़ी की कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, जिससे उनको लगता था कि चाइना किसी प्रकार से नाराज़ हो सके और कोई छेड़खानी करे बॉर्डर्स के ऊपर। जहाँ तक और उस समय आप देखो तो हिंदुस्तान का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट निल था। हम एक बहुत बड़े इम्पोर्टर के तौर पे थे। नई सरकार ने आके कहा कि हम एक नेट एक्सपोर्टर के रूप में उभरेंगे और अगले 5 साल में कम से कम 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करेंगे मिलिट्री इक्विपमेंट। आज हम कम से कम 100 नेशंस को असला दे रहे हैं और काफ़ी नेशंस को हम कई प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट दे रहे हैं, मिसाइलें दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स दे रहे हैं, तेजस हवाई जहाज़ की बातचीत हो रही है और कई प्रकार के और टैंक्स देने जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ देने जा रहे हैं। क्योंकि हमारी पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है और हम नहीं चाहते कि हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहें, क्योंकि अगर वास्तव में हिंदुस्तान एक सुपर पावर के रूप में उभरना चाहता है तो आप डिपेंडेंट दूसरों के ऊपर नहीं रह सकते, क्योंकि लड़ाई के समय सैंक्शन लग सकती हैं, लड़ाई के स्पेयर पार्ट्स की भी बाधाएँ आ सकती हैं, उनकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं 10 गुना, एंड यू आर एट द मर्सी ऑफ द अदर नेशंस। इस तमाम चीज़ को निगाह में रखते हुए फैसला लिया कि हम बड़े पैमाने पर खुद भी एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट जब ज़्यादा करते हो तो उसका कॉस्ट जो है विद इन द नेशन कम पड़ जाता है, क्योंकि अगर आप 10 मिसाइल के बजाय 1000 मिसाइल बनाओ और बाकी देशों को बनाओ तो उसके कंपैरेटिव कॉस्ट जो है काफ़ी कम आ जाता है, जिससे हिंदुस्तान की फ़ौज को भी फ़ायदा होगा और दूसरे फ्रेंडली नेशन को भी फ़ायदा होगा। सर, मुझे ये बताइए कि वक्त पर फैसला ना आने की वजह से, वक्त पर फैसला ना लेने की वजह से यूपीए गवर्नमेंट ने इसकी निर्यात नहीं शुरू की थी, लेकिन फिलहाल अब शुरू हो चुकी है। अगर उस वक्त ही ये शुरू हो चुका होता तो क्या डिफरेंस अब होता, क्या चेंज अब होता? देखो, हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर इसको मॉडिफाई कर रहा है। उस समय एक मिसाइल कंट्रोल रिजीम
था जिसमें 290 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज थी। अभी हमने 290 किलोमीटर से इसको 400 किलोमीटर कर दिया है। फिर हम इसको हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने जा रहे हैं जिसकी स्पीड 2.8 मैक्स से बढ़ा के शायद 5 मैक्स या 7 मैक्स हो जाएगी। और साथ ही साथ इसकी रेंज 700 किलोमीटर फिर 1000 किलोमीटर करने लगे हैं। साथ ही साथ हमने इनको हवाई जहाज़ के साथ में Su-30 के साथ भी इन्वेस्ट कर लिया है। इसका वेट भी कम किया है ताकि कुछ और हवाई जहाज़ इसको ले जा सकें। अगर उसी समय ये फैसला लिया होता तो आज हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर इस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहा होता, हज़ारों करोड़ रुपए का निर्यात होता। लेकिन ये तमाम चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। वास्तव में केवल और केवल मुख्य वजह थी चाइना का सबसे बड़ा खौफ, पॉलिसी पैरालिसिस, कंप्लीट एंड टोटल इनडिसाइसिवनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपने कहा कि एक बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट हम इसका कर रहे होते अगर पहले ये फैसला ले लिया होता, वक्त पर फैसला ले लिया होता, और पैसों के लिहाज से भी बहुत फायदा भारत को होता। लेकिन अगर देखा जाए तो और क्या कुछ फायदा भारत को हो सकता था अगर पहले ही इसका निर्यात शुरू हो चुका होता? क्या बाकी जो कंट्रीज हैं काफी लेट क्योंकि इसका एक्सपोर्ट शुरू हुआ है, तो किस लिहाज से और बहुत बेहतर फैसला होता अगर ये पहले ले लिया गया? देखो, उस समय सरकार का नियत थी कि हर एक चीज़ को इम्पोर्ट किया जाए, क्योंकि जो जो चीज़ें इम्पोर्ट करते थे डिफेंस इम्पोर्ट में बहुत बड़ा ब्राइब्स थी, किक ऑफ से, और उनकी वजह से इस माफ़ी की कार्रवाई उन्होंने नहीं की। और जहाँ तक निर्यात का ताल्लुक था तो निर्यात तो ऑलमोस्ट नील थी। और दूसरा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उनका रेट ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है या BDL, इनका रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही स्लो था। देश की रिक्वायरमेंट को भी मीट करना ऑलमोस्ट असंभव था। आने के बाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो 42 थी उनको कॉर्पोरेटाइज किया गया, उनको साथ में कन्वर्ट किया गया, और जो टोटली इनएफिशिएंट थी, करप्ट थी, आज सुपर एफिशिएंट और काबिल हो गई है। दूसरा, BDL की जो डिफेंस की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आया है, क्योंकि फैसला किया गया था कि आइदर डिलीवर और पेरिश। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे आते ही DRDO के जो मुख्य थे, टॉप 2-3 लीडर्स, उनको सैक किया और बाकी क्लियर मैसेज दिया कि अगर DRDO और BDL वगैरह ने डिलीवर नहीं किया तो उनको, जो उनके मुख्य हैं, उनको बदली कर दिया जाएगा, उनको सैक कर दिया जाएगा। द नेशन वांट्स दोज हु कैन प्रोड्यूस थिंग्स एंड प्रोड्यूस देम वेल ऑन टाइम। अभी पिछले महीने ही फिलीपींस को दिया है ब्रह्मोस मिसाइल, और अभी आने वाले वक्त में आप कह रहे हैं कि और भी कंट्रीज को दिया जा सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। तो आगे आने वाले कितने वक्त में एक्सपेक्ट किया जाए कि एक बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस ब्रह्मोस का जो है वो भारत में देखा जाएगा, और कितने वक्त में एक बड़े स्तर पर इसका एक्सपोर्ट जो है वो होगा? देखो, जैसे कि मैंने कहा, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो सी स्किमिंग है और टेरेन फॉलिंग है। हर प्रकार के टारगेट को, ये ज़मीन पर हो या समुद्र पे हो, उसको टारगेट कर सकता है। सर, डिमांड कितनी है इसकी? इसकी डिमांड तो ज़बरदस्त है, लेकिन आज हम उस डिमांड को मीट नहीं कर सकते, क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्शन अभी भी डिमांड और सप्लाई, जितना डिमांड है उस माफी की हम सप्लाई नहीं कर सकते। देश के अंदर भी हमने कई रेजिमेंट्स को खड़ा कर लिया है। उस समय शायद ब्रह्मोस की, यूपीए के सरकार के समय ब्रह्मोस की शायद एक भी रेजिमेंट नहीं थी। आज ब्रह्मोस की हमने कई रेजिमेंट खड़ी कर ली हैं, जिनको हमने वास्तव में चाइना के अगेंस्ट लगाया, ज़्यादातर चाइना के अगेंस्ट लगाया, कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट भी लगाया है। आपको याद होगा कुछ साल पहले और कुछ पिछले साल एक ब्रह्मोस सिरसा से बाय मिस्टेक फायर हो गई थी एयर से, तो दैट इंडिकेट्स कि हमने ब्रह्मोस को डिप्लॉय किया अगेंस्ट पाकिस्तान, एज वेल एज सेवरल रेजिमेंट्स हैव बीन डिप्लॉयड इन अरुणाचल प्रदेश एंड एल्सवेयर अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसकी रिक्वायरमेंट कम से कम 10 से ज़्यादा फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो इस मिसाइल को मांग रही हैं, और आने वाले समय में इसका बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होगा। और साथ ही साथ बड़ा फ़ायदा होगा कि हमारी जो ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए भारी ऑफिसर्स और उनके मेन हिंदुस्तान में एयर डिफेंस कॉलेज वगैरह में आएंगे ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए। और हिंदुस्तान के जो एयर डिफेंस कॉलेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। ये निगाह में रखते हुए कि आने वाले समय में हम बहुत बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे, और वी विल नॉट ओनली बिकम ए मेजर एक्सपोर्टर बट विल ऑल्सो बिकम वन ऑफ द मेजर ट्रेनर्स इन द वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी ने बताया कि आगे आने वाले वक्त में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका जो एक्सपोर्ट है वो बड़े लेवल पर भारत करेगा, और इसके साथ ही एक बड़े लेवल पर ट्रेनर जो है वो भी साबित होगा भारत इस मिसाइल का। लेकिन फिलहाल इस पर जो एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा हुआ है उस पर सियासत लगातार गर्मा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, दिल्ली।